Hello guys, welcome back to my channel and today in this video we are going to discuss about how to calculate डायमेंशन फार्मूला। हम किसी भी फार्मूला का डायमेंशन कैसे निकालते हैं आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। हम इसे हिंदी में बीमा कहते हैं और बीमा किसी भी फार्मूला का हम कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले द वीडियो विदाउट एनी फॉर द डिले। एंड देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं और इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रयोग करके हम डायमेंशन को बनाते हैं, डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी फॉर्मूला का। तो देखिए हमारा डायमेंशन जो हमारा मास है, इस मास का डायमेंशन सिंबल m होता है, एल लेंथ का डायमेंशन सिंबल l होता है, टाइम का डायमेंशन सिंबल t होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल k और t होता है, थीटा होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन सिंबल a होता है, लुमिनस इंडक्टेंस का डायमेंशन सिंबल cd होता है और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी पदार्थ की मात्रा का डायमेंशन सिंबल मोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी फार्मूला का डायमेंशन। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम लिखे हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र लिखे हैं जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपन टाइम होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फोर्स का डायमेंशन, वो हम आज सीखते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला जो होता है, फोर्स इक्वल्स टू हमारा होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। हमारा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी हम इस मास को, यहाँ पे मास का डायमेंशन सिंबल m होता है इसलिए हम यहाँ पे m लिखेंगे और ऐसे इसको घेर देंगे और इनटू में यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपन टाइम। हम लिखेंगे वेलोसिटी अपन टाइम अपन में टाइम और यहाँ पे देखिए फिर से m का m हम लिख देंगे और यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम हो जाता है और ये जो टाइम है इसको नीचे उतारेंगे टाइम को, टाइम। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सेलरेशन है वो कोई एक दूरी है, यानी एक्सेलरेशन को हम हिंदी में त्वरण कहते हैं और त्वरण का डेफिनेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जितना परिवर्तन होता है उसको टाइम से जब भाग दिया जाता है तो एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण निकलता है। तो कुछ दूरी तय करता है, यानी कुछ दूरी तय करता है यानी उसका कोई लेंथ होगा, यानी लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है इसलिए हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू में होगा हमारा m का m हम उतार देंगे, m का m और m का हम m लिख देंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन अपन टाइम होता है, यानी एक्सेलरेशन को हम एल लेते हैं तो एल का एल हो जाएगा और टी मिलकर टी स्क्वायर बनेगा और टी स्क्वायर जब वहां से ऊपर जाएगा तो ये माइनस यहाँ पे चढ़ जाएगा, यहाँ पे टी के पावर -2 हो जाएगा। यही है हमारा फोर्स का डायमेंशन। ऐसे ही हम फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए डायमेंशन ऑफ फोर्स है ये mlt का पावर -2। तो चलिए हम दूसरी चीज का डायमेंशन फिर से निकालना सीखते हैं। ये हमारा फिर से एक बार एनालिसिस करा देते हैं। देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मास का डायमेंशन होता है m, यानी m हो जाएगा इंटू में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा वेलोसिटी अपन टाइम लिख दिए हैं, m का m इंटू में वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन अपन टाइम और एक्सेलरेशन अपन टाइम यहाँ पे हो गया और ये जो टाइम है यहाँ पे है और जो एक्सेलरेशन है ये एक लेंथ के फॉर्म में है इसलिए डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा, m का यहाँ पे m हो जाएगा, l का यहाँ हमारा l का l हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है और t टाइम मिलकर टाइम स्क्वायर हो जाएगा गुना होगा। तो और टाइम स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस चढ़ जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे एम एल टी का पावर -2 है, यहाँ पे एम एल टी का पावर -2 है। तो चलिए हम दूसरे फॉर्मूला का डायमेंशन देखिए। तो हम दूसरे फॉर्मूला का डायमेंशन निकालते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ जी। एफ बराबर होता है इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में होता है आर स्क्वायर। यानी हमारा जो जी है यहाँ पे जी ले लीजिए और इक्वल्स टू में जब यहाँ पे गुना होगा, तो हमारा हो जाएगा आपको एफ आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा m1 m2। यहाँ जी का जी उतार दीजिए इक्वल्स टू में एफ यहाँ हमारा फोर्स है, और फोर्स अभी हम देखे हैं उसका डायमेंशन होता है उसका एम एल टी का पावर -2। यहाँ पे हम लिख देंगे एम एल टी का पावर -2 और हमारा इंटू में आर एक रेडियस है, दूरी तय कर रहा है, इसलिए हम आर को लंबाई में कंसीडर करेंगे। यानी लेंथ का फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन सिंबल एल होता है, यानी हम एल का यहाँ पे स्क्वायर आता है, स्क्वायर दे देंगे और ऐसे हम छोड़ देंगे। और अपॉन में हम लिखेंगे m1 है, यहाँ पे m2 है, और जब दो चीज m1 m2 जब गुणा होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी हमारा डायमेंशन होगा इसका, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इक्वल्स टू हमारा होगा एम का एम हो जाएगा। चूंकि हमारा ये एम के पावर -1 होगा, चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक एम है, यहाँ पे बड़ा हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक एम है, एम से यहाँ पे एक एम कटेगा तो यहाँ पे एम एक एम बच जाएगा, और एम के पावर एक है, और जब एम के पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा तो एम के पावर -1 हो जाएगा। और एल का जब यहाँ पे एल है और एल के पावर 1 है और यहाँ पे एल के पावर 2 है, और जब गुना होगा तो हम जानते हैं कि कभी भी दो चीजों में बेस समान रहे तो हमारा पावर जुट जाता है गुणा में। यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी एल के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे टी का पावर -2 है तो यहाँ पे टी के पावर -2 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कैपिटल जी इक्वल्स टू में होगा m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए हम फिर से एक बार एनालिसिस करा देते हैं। एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे जब जी हम निकालेंगे तो यहाँ पे गुना होगा तो एफ आर स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ पे एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और जब गुना होगा तो जी इधर निकालिए तो m1 और m2 बच जाएगा। जी इक्वल्स टू में होगा हम जस्ट पहले फोर्स का डायमेंशन निकाले हुए हैं, तो डायमेंशन होता है फोर्स का एम एल टी का पावर -2 और इंटू में आर स्क्वायर है, यानी आर एक रेडियस है, एक दूरी तय कर रहा है, इसको इसीलिए इसको हम लेंथ में कंसीडर करेंगे, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल एल होता है। यानी यहाँ पे आर का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे एल का स्क्वायर कर दिए हैं, और अपॉन में m1 m2 है, यानी यहाँ पे m1 m2 है, यानी ये गुणा होकर के m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे m स्क्वायर हुआ भी है, और एक m से जब एक m कटेगा तो यहाँ पे एक m बच जाएगा, और m के पावर 1 है और m के पावर 1 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी में m के पावर -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए l है, l के पावर 1 है और यहाँ पे l के पावर 2 है, और हम जानते हैं कि अगर बेस समान रहे तो गुणा में पावर को जोड़ लिया जाता है, इसलिए हमारा l के पावर 1 है और l के पावर 2 है, इसलिए हमारा गुणा होकर l के पावर 3 हो जाएगा, यानी l के पावर यहाँ पे 3 हो गया है, और t हमारा देख सकते हैं t के पावर -2 है, यानी हमारा कंप्लीटली डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी हो जाएगा m के पावर -1 और l के पावर 3 और t के पावर -2 हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।